आपने अभी सोच रही हैं? चलिए। तो ऑलमोस्ट सबने बना लिया है। जिनका नहीं बना है वो 2 लाइन छोड़ दें। यहाँ आर की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप लीजिए, उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पहले एल्डिहाइड बन रहा है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है ना? वेरी गुड। ये जो K2Cr2O7 है, H पॉजिटिव का मतलब एसिडिक मीडियम में इसको रखा गया है। ठीक है ना? जैसे पानी लिए वाटर में डिजोल्व किया, उसके बाद 2-4 ड्रॉप एसिड की डाल दी, HCl की या सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वो एसिडिक मीडियम एसिडिक हो गया, उसमें ये बनाया जाए। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। एक और है, उसका भी नाम लिख लीजिए, KMnO4, और ये भी एसिडिक मीडियम। ठीक है। तो K2Cr2O7 इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका? K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो ये कौन सा अल्कोहल है प्रेम? कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। ठीक है ना? तो प्राइमरी अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना और फिर कीटोन बना। अब जरा सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। ले सॉरी R1CH2R2OH। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। इस बार चलो KMnO4 लिख देता हूँ इन एसिडिक मीडियम। बनाइए, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? इसमें कीटोन बन गया। ठीक है। इसके बाद नो रिएक्शन, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एल्डिहाइड का होता है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। और पहले वाले रिएक्शन से ये डिफरेंट हो गया, डिस्टिंग्विश करने के लिए। कूलिंग कम कर रहा है ये।
हो गया। इसका भी बना लीजिए जल्दी से, 2 कंपाउंड। एक तो दोनों तरफ मैं मिथाइल ही ले लेता हूँ, एक दूसरा इथाइल मिथाइल कर लीजिए। हो गया। नाम हाँ, आपने क्या लिखा? नाम। स्लो हो आज, तबीयत ठीक है? नाम क्या हो जाएगा? 2 नहीं लगेगा इसमें, इसलिए नहीं लगेगा कि ज़रूरत ही नहीं है, 2 के अलावा और कोई पोजीशन ही नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो इसका सीधा नाम हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन। ओन लग जाता है इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। ठीक है, क्योंकि सेकंड ही नंबर हो सकता है इसमें, और कोई नंबर की पॉसिबिलिटी नहीं। ओके, टर्शरी वाला एक ले लीजिए, अल्कोहल। इसका डायरेक्ट बना देते हैं, CH3C CH3C2H5OH। तो अब की बार दोनों लिख देते हैं। और ये जो रिएजेंट है, शुरू में इसको लिखा करिए बार बार, ताकि याद हो जाएगा। ठीक है ना? बोला भी करा करिए, लिखा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स रटना। जितना ज़्यादा चीज़ें याद होंगी उतना आप कर पाएंगे। K2Cr2O7, चाहे ये लीजिए और चाहे KMnO4H पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा? नो रिएक्शन। और हीट वीट करेंगे तो फिर चेन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, वो सब हमको करना है, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव नहीं होता, ऑक्सीजन ऐड नहीं होता। ये एक्स्ट्रा बता दिया।
बहरहाल यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये दोनों, लेकिन याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए, दो चार का जो हमने किए हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए। कौन सा? बोलो बोलो। याद है, अल्कोहल बनाया था रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, एसिड से। यही काम किया था, बस उल्टा किया था। हाइड्रोजन निकेल, हाइड्रोजन प्लेटिनम, हाइड्रोजन प्लेटिनम, हाइड्रोजन निकेल या हाइड्रोजन प्लेटियम। और दूसरा कौन सा था जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये तीन चार तो ऐसा कॉमन है, ये हर जगह आपको मिल जाएंगे, और जब भी रिडक्शन की बात हो इनको लगा दीजिए, ठीक है। कुछ स्पेशल कहीं पे आते हैं तो उनका अलग से वो जिक्र हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर यही मैं ऐसे जाऊं और रिड्यूसिंग एजेंट लगा दूं, यानी कौन सा, जो मैंने अभी नाम बोले उनमें से, तो ये एल्डिहाइड बना देगा एसिड से, सेम उल्टा चल जाएगा, और फिर अल्कोहल बना देगा। ये नहीं कि एल्डिहाइड पे आके रुक जाएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस एल्डिहाइड बनेगा, बट रुकेगा अल्कोहल पर आकर के। ऐसे ही जब ऑक्सीडाइज करूंगा तो एल्डिहाइड बीच में बनेगा, बट रुकेगा कहाँ पे? एसिड पे। मान लिया हाइड्रोजन निकिल वाला यूज किया मैंने, ठीक है ना। हाइड्रोजन निकिल वाले एजेंट में और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कोई एक डिफरेंस भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कई मरतबा क्वेश्चन पूछ चुका है। यस, ऑक्सीडाइज नहीं करते, हाँ, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो कौन वाले ऐड करते हैं? ये वाले हाइड्रोजन निकिल वाले डबल बॉन्ड में भी, ठीक है ना, हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं। हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब हाइड्रोजिनेशन। लेकिन लिथियम वाले को आप करोगे तो वो नहीं ऐड कर पाता है, ठीक है। ये सब पॉइंट वहां लिखवाए हैं, चलिए, मैंने कहा रिवाइज हो जाएगा। ओके, अब लिखिए दूसरा। तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब दूसरा लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ठीक है। यहां पर बिल्कुल सेम है सारा रिएक्शन, बिल्कुल सेम जो यहां तक किया है, बस थोड़ा सा लास्ट वाले में चेंज आएगा। क्या लिख देता हूं, चलिए, CH3 CH2 CH2OH, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। क्या मतलब है? कॉपर ट्यूब को इतना गर्म किया कि रेड हो गई, उससे हमने इस एल्कोहल को पास कराया, तो क्या होता है? ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा।
इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं, यानी ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे ही रुक गया। तो अब यहाँ पे अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सा वाला रिएजेंट यूज करेंगे? प्रियम, वदा, ऐसा करो तुम नाम लिखो अपनी स्पेलिंग। हाँ, हाँ। तो क्या कहते हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? रेड हॉट कॉपर टी। अगर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाकर के रुकेगा, वो फिर उससे एल्डिहाइड नहीं माना जाएगा। आपने अगर लिख दिया कन्वर्जन में क्या है उन दोनों में से पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट से, और आपने बना दिया एल्डिहाइड, तो वो आपका आंसर गलत होगा। एल्डिहाइड बीच में बनता है बट फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो यही बनता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड अगर बनाना होगा अल्कोहल से तो मैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब यूज करूंगा। ठीक है, और ये कौन सा है? फिर से प्राइमरी अल्कोहल। और सेकेंडरी ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? वेरी सिंपल, एसीटोन बन जाएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, अब आते हैं टर्शरी की तरफ। तो आइए टर्शरी लेते हैं। CH3 सी CH3 CH3OH। यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन में क्या हुआ है? इन दोनों रिएक्शन के अंदर हुआ है डिहाइड्रोजिनेशन। जी सर बोलिए। जी सर बोलिए। मैं हल्की फुल्की हुई है, मैं भी आया हूँ भीगता हुआ, बेसी में हूँ तो हल्की फुल्की हो रही है। आता हूँ तो फिर बात करते हैं, आता हूँ तो पसंद कर लेते हैं। आ करके डिसाइड कर लेते हैं, इतनी जल्दी सेकंडों में फैसला मत करो। यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? -H2। हाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन। और यहाँ पे क्या हुआ? डिहाइड्रेशन, यानी -H2O। ठीक है भाई अभिषेक, कल कहाँ छुट्टी मना रहे थे हैं? तो यहाँ पे निकला -H2 -H2, और यहाँ पे निकला -H2O। तो बॉन्ड कहाँ लगाऊं डबल वाला? कहीं भी लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो अल्कोहल से यहाँ पे क्या बना? एल्कीन। यहाँ पे क्या बना? कीटोन। और यहाँ पे क्या बना? एल्डिहाइड। नाम अपने आप लिखिए।
चलिए, एक और रिएजेंट है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन इनकी खास बात यह है कि इनको सिर्फ 2 अल्कोहल ही ऑक्सीडाइज करने पसंद है। एक है बेंजाइलिक अल्कोहल और दूसरा है एलाइलिक अल्कोहल। तो ज़रा करिए, पहले तो बेंजाइलिक एलाइलिक लिखिए। हो गया, वेरी गुड। हाइड्रोजन लगाना आप शुरू कर दिए। चलिए हाइड्रोजन लगाइए। हम्म बना लिया, देखा, एलाइलिक बेंजाइलिक, वेरी गुड। ठीक है ना। बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH नहीं लगाना है। तो इससे बनेगा क्या, इससे एल्डिहाइड बनेगा। बनाइए एल्डिहाइड। CH2OH MnO। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा। अब बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग गया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। डायरेक्ट लगा हुआ बेंजीन पे।
ठीक है, इसका नाम बताओ। दोनों का नाम बताओ, इधर भी इधर भी। हम्म प्रॉप टू इन ऑल, ठीक है। प्रॉप टू, पहले इसका तो बता दो। सेम, प्रॉप टू इन, ठीक है ना। ऑल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या वन ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन ऑल डायरेक्ट पूरा लिख दिए, वो भी ठीक है, यानी ऐसे लिख दीजिए, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका नाम क्या बताया तुमने? प्रॉप टू इन नल, ठीक है, बोलिए। और अगर मैं प्रॉप पी नल लिख दूं तो क्या गलत होगा? डबल बॉन्ड क्या टू के अलावा कोई जगह है जो लग जाए? नहीं लग, तो ये भी ठीक है, ठीक है। अगर आप ये डबल बॉन्ड यहाँ ले आओगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। वन, चलिए इसका बनाइए। पहले वाले का बन गया, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका नाम है एसीटोफिनॉल, ठीक है। ये भी एक मशहूर कंपाउंड है एल्डिहाइड का। सॉरी, तो हाइड्रोजन हटा दीजिए। एसीटोफिनॉन, इसीलिए तो ऑन आया है इसमें। ओके, हाँ
हाँ कीटोन बन गया, उसी कैटेगरी का कार्बोनिल वाला बना। तो यहाँ पे ये भी समझ में आया कि ये सेकेंडरी वाला है, वो प्राइमरी था, प्राइमरी बेंजाइल, ये सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल है। वो वाला क्या था, प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल। CH2, हाँ CH3 हो गया। ये वाला ध्यान से करिए। बनाया, स्ट्रक्चर में ही कुछ गलती दिख रही है मुझको। नहीं 2 मोल नहीं लेंगे, क्यों 2 मोल की क्या ज़रूरत है? कितने भी OH हों, आप खाली रिएजेंट लिखिए, इसमें मोल के चक्कर में भी फिलहाल ना पड़िए, बस रिएजेंट सेम है, MnO2, ठीक है, MnO2, रिएजेंट की कमी नहीं है। बनाओ, जो भी बन रहा है दिमाग लगा कर, जो भी बन रहा है वो बना दो। हाँ जी। ठीक है, रखिए अभी, वो तो लिखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड तो लिख दीजिए। रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है ना। स्ट्रक्चर में आपने कुछ कमी कर दी है, इनकी कमी बता दो भाई। बन गया, जो अभी मैंने बताया है उसी को यूज़ करना है और दिमाग लगाना है, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या रिड्यूस हो गया है? वही तो मैंने कहा। केशव का और देख लें, केशवपुरम होते हुए फिर उसके बाद हम करेंगे। अरे गलती तो होगा, हो जाने दो, जितना बताया है उससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा है इसके अंदर। चलो प्रियम तुम बताओ कि ये रीएजेंट जो है ये ऑक्सीडाइज कब करता है और किसको करता है? एलाइल। तो ऑक्सीडाइज करने से पहले इस रिएजेंट को देखते ही हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे कोई बेंजाइलिक है? तो बेंजीन रिंग ही नहीं है तो बेंजाइलिक कहाँ से होगा? क्या यहाँ पे कोई एलाइलिक है? यस, एलाइलिक है। तो एलाइलिक कौन कौन सा है? जो एलाइलिक है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो एलाइलिक नहीं है वो नहीं होगा। बस यही कहानी थी इसमें, अब समझ में आया?
चलो अब करो, अब गलत है आपका, देखो क्या गलती है नहीं है, फिर से आप भी ठीक करें। हैं, हो गया? चार OH ग्रुप हैं, चारों में कौन कौन से एलाइलिक हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है ये एलाइलिक कार्बन होता है, इससे नेक्स्ट ये एलाइलिक कार्बन है। बोलिए। और ये वाला बोलिए, ये भी एलाइलिक है, ठीक है ना? तो जो एलाइलिक कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो यहां पर फिर से बनाते हैं इसको। ये हमारा एलाइलिक है सिंपल, और कौन सा वाला है ये? अल्कोहल सेकेंडरी। तो सेकेंडरी क्या देता है? कीटोन। तो ये क्या दे देगा? कीटोन। ठीक है, वेरी गुड। और ये वाला कौन सा है? कार्बन टर्शरी। तो टर्शरी का कोई रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे, तो इसलिए ये एज इट इज रहेगा। ठीक है ना? ये कौन सा है? ये भी सेकेंडरी है।